बिहार सरकार ने बिहार में जाति आधारित गणना करवाई और उसके बाद बिहार में 50% के आरक्षण के दायरे को बढ़ाकर 65% कर दिया। लेकिन इस पर पटना हाईकोर्ट ने अपना फैसला सुनाया और इस बढ़ाए गए आरक्षण के दायरे को रद्द किया गया। इन सब के बाद अब नीतीश कुमार ने पटना हाईकोर्ट को अपना जवाब दिया है। पटना हाईकोर्ट को जवाब देते हुए ये कहा गया है कि फिलहाल अभी जितनी नौकरी दी जा रही है बिहार में, बहुत सारे नौकरी देने का काम प्रोसेस में है और कई सारी नौकरी अभी दी भी जाएगी, तो इसमें पुराने आरक्षण के कोटे का ही इस्तेमाल किया जाएगा। यानी कि 50% आरक्षण जो मिल रहा है वही आरक्षण मिलेगा, क्योंकि अब ये मामला सुप्रीम कोर्ट में अटक चुका है, 65% का मामला। तो अब इस मामले में जब तक कोर्ट की तरफ से फैसला नहीं आ जाता, हालांकि पटना हाई कोर्ट ने फैसला सुना दिया है, सुप्रीम कोर्ट ने भी फैसला सुनाया है, अब एक ही रास्ता है कि इसे संविधान की 9वीं अनुसूची में शामिल किया जाए। इन सब के बीच नीतीश कुमार ने अपना फैसला पटना हाईकोर्ट के सामने रखा और कहा कि फिलहाल जो बिहार में नौकरी दी जाएगी या अभी जो दी जा रही है, ये सारी नौकरी 50% आरक्षण के आधार पर ही मिलेगी। बताते चले हम आपको कि बिहार में नीतीश कुमार ने विधानमंडल से ये पास करवाया कि हम बिहार में जाति आधारित गणना करवा रहे हैं। इसके बाद इसे स्वीकृति एनडीए की सरकार में मिल गई। जब महागठबंधन की सरकार आई तो नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव एक साथ मिलकर बिहार में जाति आधारित गणना करवाए और उस गणना के आधार पर इन्होंने जो पिछड़ा और अति पिछड़ा को जो आरक्षण दिया गया है उस आरक्षण को बढ़ाकर 65% किया गया, क्योंकि पिछड़ा और अति पिछड़ा की संख्या बिहार में सबसे अधिक है। तो इस हिसाब से आरक्षण के दायरे को बढ़ाया गया। लेकिन पटना हाईकोर्ट ने इस पूरे मामले में जब फैसला सुनाया तो कहा गया कि ये फैसला सरकार ने जल्दबाजी में ली है, सरकार को ये फैसला नहीं लेना चाहिए और आरक्षण बढ़ाने का हक तो है ही नहीं राज्य सरकार को, ये केंद्र सरकार का काम है। जब नीतीश कुमार सुप्रीम कोर्ट गए तो वहां से भी सुप्रीम कोर्ट से झटका मिला नीतीश कुमार को। तो अब नीतीश कुमार के पास एक ही रास्ता है, वो रास्ता ये है कि इसे संविधान की 9वीं अनुसूची में शामिल करवाया जाए और ये केंद्र की जिम्मेदारी है। ऐसे में अब ये बड़ा सवाल है कि आखिर बिहार में कैसे रोजगार दिए जाएंगे, किस आधार पर बढ़ाए गए जाति आधारित गणना के बाद जो बढ़ाया गया आरक्षण है उस पर दिए जाएंगे, या फिर मौजूदा समय में जो लगातार कई सालों से होता आ रहा है 50% आरक्षण पिछड़ों अति पिछड़ों के पास है, उसी आरक्षण के आधार पर। तो नीतीश कुमार ने अपना जवाब पटना हाईकोर्ट को सौंप दिया और कहा कि हम पुराने आरक्षण कोटे के हिसाब से ही नौकरी देंगे। यानी कि बिहार में अभी जितने स्टूडेंट है, जितने विद्यार्थी है, उन्हें 65% के आरक्षण का फायदा नहीं मिलेगा, बल्कि केवल 50% के आरक्षण का फायदा ही मिल पाएगा। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा, हम करेंगे क्या और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया, अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा, बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।